हेलो बच्चों, नीट बीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये थ्योरी तो कंप्लीट हो चुका है, मैंने एक क्वेश्चन उस पर सॉल्व करके दिखाया था। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, ये भी एनसीईआरटी का है। द स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4-2 इज 5.9 dm। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है 5.9 dm। प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन का हमको ज्योमेट्री बताना है, तो कैसे डील करेंगे चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को लिखिए, जो टेक्निक है अपना वो अपना तरीका नहीं चेंज होने वाला है। तो पहले अपन इस कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं MnBr4-2। अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जो यहां से Br दिख रहा है जनरली ये क्या होता है, ब्रोमाइडो होता है। Br- 4 बार है, मोनोडेंटिक लिगेंड होता है, मेटल के साथ में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो उसमें दो ज्योमेट्री पॉसिबल होता है, एक टेट्राहेड्रल दूसरा स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 और स्क्वायर प्लेनर में dsp2। तो अब देखिए इसका पहले क्या करेंगे, Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तब। तो Mn का x मान लेंगे, ब्रोमीन 4 बार है, नेगेटिव लिगेंड होता है, -1 का चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज -2, x बराबर आपका बनेगा +2। इसमें जो Mn है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैंगनीज लेंगे, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आर्गन 3d5 4s2। 2 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो जब Mn+2 में जाएगा तो आयरन हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल 4p भी है तो उसको भी लिख देंगे इस तरीके से। एक बार देख लो क्लियरिटी के साथ दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। तो अब हमें पता है बेटा कि जो Mn+2 है इसके साथ में जो Br- होता है ये वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है। तो यहाँ पर जो Br- है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराएंगे। तो ये हो गया आपका Mn+2 आर्गन। यहाँ पे क्या है 3d5 है, तो d में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद है आपका 4s 0, ये 3d5 है, और यहाँ पे आपका है 4p, ये आपका है 4p0। 4p0 क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कराएगा नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। तो इस केस में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स अगर हम बनाएं तो MnBr4-2। तो जब हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो इसमें हम जब Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आर्गन है, आर्गन के बाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4s, और ये आपका हो जाएगा 4p। तो इसमें क्या हो गया, अब Br- आएगा, अपना ये वाले ऑर्बिटल यूज करेगा, तो एक Br- यहाँ पे, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे, बॉन्ड बनाने के बाद चार्ज हट जाएगा। तो एक s और 3p यूज किया है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्राहेड्रल बनेगा। इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे Mn हो जाएगा, इसके साथ में Br लगा दीजिए टेट्राहेड्रल मैनर में 4 बार, और यहाँ पे -2 का चार्ज। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको कितना मिला है 5 मिला है। अच्छा dsp2 कब पॉसिबल होता, जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता, तो उस केस में हमको dsp2 मिलता, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब क्या होगा जरा देखना, एक मैं तरीका बताता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू रूट में n इंटू n+2, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं dm।
बीएम का मतलब होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, ये मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। म्यू हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है डी सब शेल में 5 है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा रूट में एन का वैल्यू क्या रखेंगे 5 इंटू 5 प्लस 2 बीएम, 5 और 2 7 और 7 पचे 35, रूट में 35 आएगा, रूट 35 का मान कितना होता है 5.9 बीएम, ये आ जाएगा। तो देखो हमको पता चल गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये टेट्राहेड्रल होगा, इसका ज्योमेट्री यहाँ पे बन चुका है टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 देखो मैच कर गया। और ये अब मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते, तो ये डायामैग्नेटिक होता। और सबसे बढ़िया बात है कि स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।